नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त से शुक्र नीच के हो रहे हैं और उसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे-प्यारे मेष राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं मेष राशि वालों को कि 1 अगस्त से ही शुक्र देवता नीच के हो गए हैं कन्या राशि में। तो अब वो आपके कौन से भाव के स्वामी बने? दूसरे और 7वें। एक राशि तो वृषभ उनकी आपके दूसरे भाव में आ रही है और दूसरी 7वें भाव में, और चले गए कहाँ हैं वो? 6ठे भाव में, कन्या राशि में नीच के होकर। तो अब आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये लग्न स्थान है और यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो ये आपकी मेष लग्न है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में मेष राशि के साथ एक नंबर के साथ चंद्रमा लिखे हैं तो आपकी मेष राशि है। और अगर लग्न में ही चंद्रमा है तो आपका मेष लग्न और मेष राशि दोनों है। और तब ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम मेष राशि वालों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है। तो ये लोग जो हैं, इसका जो सिंबल है वो है भेड़। यानी कि मेष राशि वाले भेड़ की तरह भोले भाले होते हैं। और इनका सिर बहुत बड़ा, सींग बहुत बड़े बड़े आप देख रहे होंगे। यानी कि इनका दिमाग बहुत तेज होता है, ये दिमाग से ज्यादा कार्य करते हैं। मंगल की ये राशि होती है। साहस, ऊर्जा इनके पास बहुत होती है। लेकिन जैसे भेड़ एक भीड़ में चलती हैं, ऐसे ही इन लोगों को एक भीड़ के साथ चलना पसंद होता है। अकेले चलना इनको कम पसंद नहीं होता है। यानी कि इनमें भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये आगे आगे लीडर की तरह चलते हैं और अपने पीछे भीड़ इनके हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। भोले भाले होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। लेकिन अगर कोई इनको ज्यादा परेशान करे तो आप इनके मजबूत सींग मोटे मोटे देख ही रहे होंगे। फिर इनका सिर भी इतना मजबूत है कि फिर वो दिमाग से ही शत्रु का नाश कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इनका स्वभाव और इनकी नेचर। भोलापन होता है इनके अंदर, केयरिंग होते हैं। अब हम आ रहे हैं कि शुक्र नीच के हो रहे हैं सभी की राशि में कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो हर कुंडली में वो किसी के किसी भाव में, किसी के किसी भाव में नीच के होंगे और उसका प्रभाव देंगे। अब लोग नीच नाम सुनते ही डर जाते हैं कि नीच के हो गए तो अब क्या होगा। इसका मतलब अब तो कुछ खराब ही होगा, क्योंकि नीच नाम है ऐसा कि भाई हमें ऐसा लगता है कि नीचता पे आ गया ग्रह। किसी व्यक्ति को नहीं कह देते भाई वो तो बहुत नीच है, गलत काम करता है जो। अब ग्रह के को हम 2 तरह से नापते हैं, एक तो उच्च और एक नीच। तो जब नीच उच्च नाम सुनते हैं तो हमारे मन में बड़ी खुशी होती है कि कुछ बढ़िया ही करके जाएंगे। और जब नीच नाम सुनते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर नीच ग्रह खराब फल ही दे। हाँ, थोड़ी बहुत फलों में कमी आ सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो पूरी लाइफ कोई गड़बड़ कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कुंडली में 8 ग्रह और भी हैं। और शुक्र शुभता के प्रतीक हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं, लग्जरी के प्रतीक हैं, ललित कलाओं के प्रतीक हैं। जितने भी डांस, नृत्य, ये चित्रकारी, साज सजावट से संबंधित चीजें, फूलों से संबंधित चीजें, ग्लैमर से संबंधित चीजें, नाचना गाना और वायलिन बजाना, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, रिलेशन के ये कारक हैं, भव्यता के ये कारक हैं, लग्जरी और भोग विलास के ये कारक हैं, कामुकता के कारक हैं। तो ये राशि इनको मैंने जो ये शुक्र जो होते हैं ये लग्जरी, दिमागदार तो होते ही हैं भाई, असुरों के गुरु रहे हैं तो हमारे देव गुरु से कम इज्जत थोड़ी है इनकी, ये भी गुरु हैं। अब ये थोड़े नीच के हो गए हैं तो थोड़ी बहुत उनके फल में कुछ कमी आ सकती है, किसी राशि को थोड़ी ज्यादा, किसी को थोड़ी कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ये सारा नुकसान ही कर देंगे। डिपेंड करता है ये किस भाव में नीच के हो रहे हैं और कौन कौन से इनके पास डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या ये करेंगे। और शुक्र का अब सबसे पहले जब हमने नीच का मान लिया तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि उच्च कहाँ के होते हैं। कन्या राशि पे तो ये नीच के हुए और उच्च के हुए ये मीन राशि में। सीधे अपने सामने वाली राशि में हर ग्रह जहां नीच का होता है उससे जो सीधी सप्तम जो राशि होती है उसमें वो उच्च का होता है। ये पूरी कुंडली का सिस्टम है। अब ये नीच के कन्या में ही क्यों हुए? देखो, ये मीन राशि में पहले समझ लो कि उच्च के क्यों हुए। मीन राशि है भावनाओं की राशि,
पानी की राशि यानी कि समुद्र की राशि। अब पानी क्या है, पानी जब बहता है, भावनाएं जब बहती हैं तो वो कोई कंट्रोल में तो चलती नहीं, भावनाओं के ऊपर, भावनाओं को अपने ऊपर कोई तो अधिकार होता नहीं कि वो बिल्कुल लिमिट में चलेंगी, कंट्रोल में चलेंगी। अब एक इंसान की भावना कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, या उसकी अंदर की जो रात भर सोचता है, जो उसकी थिंकिंग है, वो कहाँ से कहाँ तक सोच सकता है, वो उस पर कोई कंट्रोल तो होता नहीं है। तो मीन राशि क्या है कि वो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो जल है और वो उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। जल में आप कितनी बाउंड्री खींच लो, जल बहेगा, सब रेखाएं मिट जाएंगी। और शुक्र क्योंकि वहां पर बहुत खुलापन, शुक्र क्या है, समर्पण है, समर्पण है, वैभव है, तो वहां उसको खुला खेलने के लिए जगह मिलती है। पूरा मीन राशि में उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जहां तक जाना चाहता है वहां तक वो जा सकता है। मतलब अपनी जो भी उसकी इच्छाएं हैं शुक्र की, जैसे धन का वो असीम धन दे देता है, वो असीमित, और जितनी भी लग्जूरियस चीजें होती हैं, भोग विलास से संबंधित, फैशन से संबंधित, सारी ये शुक्र है सबका वो। तो ये वहां इनको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र मिलता है जहां इनके पर कोई बाउंड्री नहीं है। और शुक्र को बाउंड्री पसंद नहीं है, बाउंड्री में रह के वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। अब वो नीच के क्यों हुए कन्या राशि में, हालांकि ये इनके मित्र की राशि है। तो नीच के वो इसलिए हुए कि कन्या राशि छठकाल पुरुष की कुंडली में छठे भाव की राशि बनती है। और छठा भाव क्या है, रोग, रिपु और ऋण। अब जहां शत्रु हो, जहां रोग हो, जहां ऋण हो, वहां पे शुक्र का क्या काम। उसको कोई ऐसी जगह थोड़ी अच्छी लगती है, उसको तो खर्च करना अच्छा लगता है ऐश्वर्य के ऊपर, उसको तो धन कमाना अच्छा लगता है। लेकिन ये है इनके मित्र बुध की राशि। और बुध जो है वो राशि क्या है कि वो बुध बहुत बुद्धिमान ग्रह है। और ये जो कन्या राशि है, इस कन्या राशि वाले लोग जो हैं बहुत समझदार होते हैं। उनको छोटी से छोटी बात में भी कमी निकालनी आती है, और शुक्र को कमी निकालना पसंद नहीं है। वो परफेक्शन की राशि है कन्या, और सेवा की राशि है, जॉब वॉब में ये लोग तरक्की करते हैं। दूसरे ये कन्या राशि वाले क्योंकि बुध की है, ये हर काम को तोल मोल के करते हैं, मतलब तरीके से सोच समझ के कि कुछ भी ज्यादा ना हो जाए, कुछ भी कम ना रह जाए, क्योंकि व्यापार की राशि है। अब व्यापार में अगर कहीं भी कुछ भी लुटा जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बुध बहुत समझदारी से काम लेता है कि कहीं भी कुछ, वो एक दायरे में काम करता है, वो एक लिमिट के अंदर काम करता है, बाउंड्री होती है उसकी कि इससे बाहर नहीं। बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो आदमी ऐसे थोड़ी कर देगा कि बिना सोचे समझे दुनिया भर का लोन उठा के कुछ भी कर देगा। बुद्ध तो कहेगा पहले देख तो लो, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे रिटर्न भी आ जाएगा उतना, या उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो भी तो समझ लो, या बस उत्साह में आके आपने लगा तो दिया, अब बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कौन झेलेगा भाई। तो बुध की राशि क्या है कि वो एक दिमाग की बुद्ध की राशि है, और वहां पे बाउंड्री आ गई, एक मतलब कंट्रोल वाली स्थिति आ गई, और शुक्र को कंट्रोल पसंद नहीं है। तो यहाँ ये अपने आप को थोड़ा असहज महसूस, हाँ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं बुध की राशि में। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं करते क्योंकि इनके मित्र का घर है, मित्र के घर में चाहे हम, हो सकता है कुछ हमें दिक्कत महसूस हो रही हो, ज्यादा हम जोर जोर से हंस ना पा रहे हो, ज्यादा खुल के हम फैशन ना कर पा रहे हो, अपने पसंद के कपड़े ना पहन पा रहे हो, क्योंकि वहां मर्यादा है। लेकिन है तो हमारे मित्र का घर, फिर भी हमारे मानसिक रूप से हम ठीक है वहां पे। तो सबसे पहले तो ये मैंने शुक्र के नीच और उच्च की बात आपको बताई। अब मैं बताने जा रही हूँ कि मेष राशि वालों के जीवन पर इस नीच के शुक्र का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो छठा, आठवां और 12वां स्थान होता है, इनको खराब स्थान मानते हैं कुंडली का। अब खराब स्थान है और वहां कोई ग्रह खराब नीच का होकर आ गया तो बताओ बुरा होगा कि अच्छा होगा, आप खुद ही बताओ क्या करेगा वो। बुरा ही करेगा, बुरे भाव में तो खराब भाव का स्वामी है, तो है। वहां खराब ग्रह होगा तो बढ़िया ही करेगा ना, यानी कि उस काम को सही कर देगा वो, क्योंकि वो भी खराब है और ग्रह भी खराब है। अब यहाँ अगर भोला भाला बैठ जाएगा कोई, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा ऐसी जगह। अब शुक्र क्या है, वो नीच के हो गए हैं, यानी कि उनको समझदारी आ गई है बुद्ध के इसमें दायरे में। तो क्या करेंगे, इस भाव में शुक्र का नीच होना खराब नहीं है, क्योंकि बुरे भाव में, रोग शत्रु के भाव में कोई भी नीच का ग्रह खराब फल नहीं देता, वो अच्छा फल देता है। अब इसमें दिक्कत क्या हो सकती है कि मेष राशि में दूसरा भाव और सप्तम भाव ये दोनों मार्केश माने जाते हैं। हर कुंडली में दूसरा और सातवां भाव मार्केश होता है उनका। तो मेष राशि में दोनों ही भावों के स्वामी शुक्र बने,
कि दूसरी राशि भी शुक्र की है और सातवीं राशि भी शुक्र की है। अब मार्केश बने हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत देंगे। और मार्केश से भी अब ये मत डर जाना कि मार्केश है तो वो मार ही देगा। मार्केश का मतलब मारना नहीं है, मार्केश का मतलब ये है कि कोई ऐसा संकट उपस्थित कर दे जो आपको मतलब जान जोखिम में ज्यादा ज्यादा खराब लगे। खराब। हाँ, मृत्यु मतलब आपको बहुत उससे तकलीफ हो, इस तरह का कष्ट ये दे देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकते हैं। अब शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठ के गुप्त रोग दे सकते हैं, यूरिन से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, या ये क्या है, शुक्र है तो आपको डायबिटीज की समस्या भी दे सकते हैं। अब जिनको पहले से ही है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, अपने दवाई वाई टाइम से लें। और बहुत इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1 महीने के लिए आए हैं यहाँ पे, 1 तारीख को आए हैं और 2 तक हैं ये, 2 सितंबर तक। उसके बाद ये चले जाएंगे, कोई पूरी कुंडली इन्होंने तो संभाल कर रख नहीं रखी। बस उसमें थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या हुआ कि सप्तम का स्वामी बना शुक्र और वो कहाँ चला गया, अपने भाव से बाहर गया। तो ये सेहत में दिक्कत कर सकता है। दूसरे क्या कर सकते हैं कि मंगल देव आपकी कुंडली में जो है पराक्रम भाव में आए हैं, तो आपको साहस हिम्मत दे रहे हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी दे रहे हैं। उनकी भी दृष्टि यहाँ पे चलती है, तो रोग और शत्रु से आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र भी वहां यही काम कर रहे हैं, मंगल भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मंगल ज्यादा जोश के, उत्साह के, अग्रेशन के कारक है। तो यहाँ पे आपको रिश्तों में, क्योंकि शुक्र क्या है, रिश्ते और रिलेशन है, और पति की कुंडली में पत्नी, शुक्र क्या है, पत्नी है, लक्ष्मी है, धन है। तो आप आर्गुमेंट कर सकते हैं रिश्तों में। तो अपने दाम्पत्य जीवन में आप इस बात से बचें, इस बात से संभल के रहें 1 महीने तक कि फालतू में छोटी सी बात पर वाद विवाद ना करें, शांति बरतें, अपने पानी पिए, चुप बैठे, या अगर नहीं काम चल रहा तो इधर उधर निकल लें, थोड़ी देर में मामला शांत हो जाएगा। लेकिन आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। कहाँ, ना तो पत्नी के साथ या पति के साथ, और ना अपने परिवार में, क्योंकि परिवार का भाव है किसी से, और ना फालतू के वाद विवाद यहाँ पे बढ़ाने हैं, शत्रुओं से जाके मतलब बोल चाल करके अपना मामला खराब कर ले। तो यहाँ तो आपको इतना तो आपको सावधानी बरतनी है। अब सुनो इनकी अच्छी बात, तो ऐसा तो है नहीं कि ये खराब करना आए हैं, ये सावधानी मैंने पहले बता दी है। लेकिन क्या होगा कि ये दूसरे भाव धन, परिवार, कुटुंब का है। अब ये यहाँ नीच के तो जरूर हुए हैं, लेकिन क्या करेंगे कि सब ये पार्टनर, उससे पार्टनरशिप में जो काम चल रहा है ना आपका बिजनेस में, वहां आपका कोई नुकसान नहीं करवाएंगे। हाँ, ये खर्चे जरूर करवाएंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, खर्च के भाव में बैठ गए हैं, और इनको क्या है, लग्जरी चीजों का बहुत शौक होता है, और इनकी सीधी दृष्टि कहाँ है, विदेश भाव पे। तो ये खर्चे कहाँ करवा सकते हैं ज्यादा, आपके वर्क प्लेस पे खर्चे करवा सकते हैं, आपके परिवार पे खर्चे करवा सकते हैं, और होंगे भी उन पे लग्जरी आइटम पे, शान शौकत पे, सज्जा पे। मतलब वो चाहे उन खर्चों को आप टला सकते थे, लेकिन अब वो ऐसी सिचुएशन कर देंगे कि आपका मन करेगा कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं एक अच्छी सी गाड़ी ले लूं, मैं एक अच्छा सा जो है अच्छी होटल में आज खाना खाने चले, वहां पे 10,000 का बिल कर दिया, और जो है मतलब अच्छे कपड़े खरीद ले, अच्छी ज्वेलरी बहुत रखी है मान लिया, फिर भी चलो एक कुछ गोल्ड का ले लेते हैं, कुछ डायमंड का ले लेते हैं, तो ऐसा आपका मन करेगा। या विदेश यात्रा घूमने चलते हैं, इंजॉयमेंट के लिए चलते हैं, मतलब आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने शुक्र क्या है, इंजॉयमेंट है, मौज मस्ती है, तो आपका कुछ खर्चा मौज मस्ती पे ज्यादा हो सकता है। बस उसमें आपको सावधान रहना है, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना। और वैसे ये बिजनेस वगैरह की स्थिति से, धन के हिसाब से खराब नहीं है, थोड़ा सा रिश्तों में संभलना है। अब इनके एक फायदा और भी तो है, इनकी एक ही दृष्टि होती है, ये शुक्राचार्य है। और मैंने पहले भी बताया था कि शुक्राचार्य जहां भी सप्तम दृष्टि से देखते हैं, वहां इनकी संजीवनी विद्या इनको प्राप्त होती है। वहां पे जो भी कुछ खराब हो गया हो उसको ठीक कर देते हैं। अब इनकी सीधी सप्तम दृष्टि कहाँ गई है, उच्च के कहाँ हुए हैं, 12वें भाव में, आपके खर्च के भाव में, और वहां शनिदेव इनके परम मित्र हैं, वो बैठे हैं। तो ये वहां पे उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो उच्च के खर्चे तो करवाएंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन शनिदेव तो इनके मित्र हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना इनको,
और बुध के घर में बैठे हैं, बुध भी इनको फालतू खर्चे नहीं करने देगा। और दूसरे शनि तो बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रह हैं, बहुत व्यावहारिक, बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले। भाई घर में जो बुजुर्ग होगा, हम लोग भले ही पैसे उड़ा दें, बुजुर्ग आदमी हमेशा पैसे को संभालने की बात करते हैं, उनको फिजूल खर्ची पसंद नहीं होती। तो वो वहां पे आपके जो खर्चे होंगे, अब शुक्र उन्हीं कामों पे करेंगे, शुभ कामों पे, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि गड़बड़ होने नहीं देंगे। शनि बहुत शुभ ग्रह हैं, वो शनि जो है इनके बहुत मित्र हैं, तो मित्र मित्र का नुकसान तो करने का नहीं, और ना ये बुध के घर में बैठ के नुकसान करेंगे। भले ही ये नीच के हो गए हैं, तो नीच का मतलब ये नहीं है कि और तरह से नीच के हो गए, तो थोड़ी सावधानी बरतनी है, रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये रिलेशन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। तो जो भी ये मतलब क्या कर सकते हैं, आपकी कामुकता बढ़ा सकते हैं, आपका भोग विलास की और ज्यादा इच्छा होगी, आपको मतलब मौज मस्ती की जिन जहां जरूरत नहीं है वहां भी ये करवा देंगे। यानी कि ये आपको जो है ये ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये दिक्कत में है थोड़ा, पर उस दिक्कत से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो बढ़िया ही है ना। भाई कोई नीच का ग्रह आपके रोग शत्रुओं में आके आपके रोग शत्रुओं को दबा रहा है, तो आपका तो फायदा ही है ना, दिक्कत कहाँ से है। 12वें भाव को देख के आपके खर्चे शुभ कार्यों पे करवा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पे ही करवाएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है वहां पर, अपना ही इनका घर है, वो दूसरा अपना घर थोड़ी कोई बिगाड़ लेगा। तो धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, घूमने फिरने की दृष्टि से बहुत अच्छा है, एंजॉयमेंट भी आप करोगे। बस आपको क्या रखना है कि एक मतलब वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि रिश्तों में ये कोई वाद विवाद आपके ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, या आपके जीवन साथी को कोई बीमारी ना हो जाए। बीमारी से बचाना है, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केश बन रहे हैं, गाड़ी वाड़ी ध्यान से चलाओ, और कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई दिक्कत खड़ी हो। बाकी मेष राशि वालों, केवल शुक्र तो है नहीं, अब गुरु भी तो आपके यहाँ उच्च के बैठे हैं ना, वो भी तो अपना अच्छा फल दे रहे हैं ना, जो कुंडली में गुरु इतने सारे दोष मिटा रहे हैं। तो शुक्र वैसे भी खराब नहीं है, दूसरे आपको कोई परेशान होने की अगर थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे कमी हो भी रही है, यही तो है कि बात से गुरु भी उदय हो रहा है, तो वो भी उदय हो जाएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या शुक्र के बीज मंत्रों का ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करते हैं, तो आपको और बहुत फायदे होंगे, उससे शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे, तो और भी मौज मस्ती हो जाएंगी आपकी। दूसरे, अगस्त का महीना चल रहा है, श्रावण मास है, भोलेनाथ की पूजा करिए मेष राशि वालों, खूब ध्यान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो आपके जीवन में शुक्र धन दौलत सब बरसा के ही जाएंगे, आपके सब कार्य अच्छे ही करके जाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।